आपने बचपन में चतुर लोमड़ी और मूर्ख बकरे का स्टोरी कभी सुना है? एक बार जंगल में चतुर लोमड़ी बहुत भूखा और प्यासा होता है और वो ढूंढते ढूंढते एक कुएं के पास जाता है। कुएं में पानी देखता है, उसके अंदर छलांग लगा देता है, पानी पीता है, बहुत खुश है। थोड़ी देर के बाद उसको समझ में आता है मैं आया तो हूं, अभी ऊपर जाऊं कैसे। वो सोचता है अभी मुझे किसी और जानवर को फंसाना होगा जिससे मैं ऊपर जाऊं। बहुत आवाज देता है, बहुत सारे एनिमल्स आते हैं जाते हैं, कोई उसका सुनता नहीं है। वो सुनता है एक बकरा आने का आवाज आ रहा है। वो बकरे को आवाज दे रहा है, भाई बकरे तू भी आ जा। बकरा पूछता है क्यों? लोमड़ी बोलता है बहुत मीठा पानी है, बहुत मजा आ रहा है, यहाँ पे ठंडा पानी है, तू भी आ जा और हम मिलके मजा करेंगे। बकरा बिना सोचे समझे छलांग लगा देता है, पानी पीता है और फिर सोचना चालू कर देता है बाहर कैसे जाए। लोमड़ी बोलता है एक काम कर बकरे, तू नीचे झुक जा, मैं ऊपर जाता हूँ, किसी को बुलाता हूँ, रस्सी फेंकता हूँ और फिर तुझे ऊपर ले लेता हूँ। वो ऊपर जाता है, बकरा उसको बोलता है भाई अभी मुझे भी ऊपर ले ले, मुझे भी आने दे बाहर। लोमड़ी हंसते हंसते बोलता है बकरे को, किसका आना, कैसा आना, अब तो सिर्फ नाना नाना। ये कहानी से हम क्या सीख रहे हैं? हाय, आई एम मेघनन डूंगरवाल, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ शून्याज। इस कहानी को रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़िए, जो अभी हम सुन रहे हैं विवेक बिंद्रा वर्सेस संदीप माहेश्वरी एपिसोड। वो एपिसोड बहुत डीप है, बहुत बड़ा है, अभी तो उसमें बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन मैं आज ये आपसे शेयर करना चाहता हूं, इसमें किसने क्या बेचा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि किसने क्या खरीदा। विवेक बिंद्रा जी ने जो कोर्स बेचा था आईबीसी, वो सही में अच्छा कोर्स था या नहीं था, उससे लोगों को फायदा हुआ या नहीं हुआ, वो हम तब समझ पाएंगे जब हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करेंगे और तब जजमेंट लेंगे। संदीप माहेश्वरी ने जब ये बोला कि ये गलत है, उसके पहले रिसर्च किया गया है? ये जजमेंट देने के पहले हमने पूरा अभ्यास किया है और उसके बाद में जजमेंट दिया गया है? ये हमें मालूम नहीं है। दोनों का भी कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, वो दोनों बहुत ही कंट्रीब्यूटरी पर्सनालिटीज है। हम उस एपिसोड में जाना नहीं चाह रहे हैं कौन सही या कौन गलत, लेकिन हम ये शेयर करना चाहते हैं जिसने वो कोर्स को खरीदा, जिसने पैसे देके कुछ होप से उस कोर्स का एडमिशन लिया, उन्होंने कैसे लिया? ऐसा हुआ है क्या कि उन्होंने कोई एग्रेसिव सेलिंग, लाउड सेलिंग के चक्कर में आके वो कोर्स खरीदा था? हमने ये देखा है क्या कि जिसने कोर्स खरीदा था वो पूरा रिसर्च करके, समझ के, सोच के उस कोर्स के अंदर गया हुआ है? हमें मालूम नहीं है। लेकिन ये एपिसोड अकेला एपिसोड नहीं है, इसके पहले भी बहुत ऐसे किस्से हुए हैं। हम नाम लेंगे तो वो लिस्ट बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन इन सब केस में हमने ये जरूर देखा है, बेचने वाले का काम है बेचना, वो तो बेचने के लिए ही बैठा हुआ है, उसका काम है बताना, उसका काम है सामने वाले ने मेरा प्रोडक्ट, सर्विस, कोर्स खरीद लेना है। खरीदने वाले ने ये कभी काम किया है क्या कि ये कोर्स मेरे लिए सही है, ये प्रोडक्ट, ये सर्विस मेरे सही है या नहीं है? या फिर वो दिखावे में आके, ओवर सेलिंग में आके, फॉल्स ड्रीम्स के अंदर आके उसके अंदर गया हुआ है। तो आज हम ऐसे 5 टेक्निक्स देखना चाह रहे हैं जिससे हम ये दिखावे के अंदर आने से बच सकते हैं। पहला स्टेप, डू योर होम वर्क बिफोर एनरोलिंग और बाइंग। रिसर्च करिए, समझिए, लोगों से बात करिए। डू योर होमवर्क फर्स्ट बिफोर टेकिंग द डिसीजन। सेकेंड स्टेप एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, टेक गाइडेंस फ्रॉम योर सीनियर्स। जिसको भी आप जानते हो, मानते हो कि ये समझ सकता है चीजों को, उनके साथ बात करिए कि ये चीज मैंने लेनी चाहिए, ये डिसीजन मैंने लेना चाहिए, उनके ओपिनियन का फायदा लीजिए। स्टेप नंबर 3, क्यों नहीं हम पॉज लेवे, कोई भी डिसीजन लेने के पहले एक छोटा सा पॉज लेंगे,
जब भी हम इमोशनली हाई होते हैं या इमोशनली लो होते हैं, हमारा डिसीजन गलत हो जाता है। तो जब भी हमें ऐसा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है जहां पे हम पैसा खर्च करने वाले हैं, टाइम खर्चा करने वाले हैं, पॉज। देखिए कि मैं इमोशनली बहुत हाई तो नहीं हूं या लो तो नहीं हूं। इफ यस, टेक अ पॉज, लेट द इमोशन बी नेचुरलाइज्ड और फिर अपना डिसीजन आए, वो ज्यादा सही होने की संभावना होगी। फोर्थ, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस एंटायर गेम ऑफ डिसीजन मेकिंग, ट्रायल लीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए पहले बिफोर कमिटिंग। जो भी आपको बेचना चाह रहा है उसको बात करिए, मुझे पहले एक्सपीरियंस लेना है, मुझे ट्रायल लेना है, फिर मैं डिसीजन लूंगा। वो ट्रायल में आपको समझ में आ जाएगा इट इज रियली वर्थ और नॉट। एंड नाउ द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, जब भी हम ऐसे क्लेम को सुनेंगे कि देखो ये कोर्स लो, ये प्रोडक्ट लो, ये सर्विस लो, 1 हफ्ते के अंदर आप रिच बन जाओगे, 15 दिन के अंदर आपका चेहरा बदल जाएगा, आप खूबसूरत दिखने चालू करोगे, 6 महीने के अंदर आप बिल्कुल नए बन जाओगे और 1 साल के अंदर आपका पूरा दुनिया बदल जाएगा। जब भी ऐसे क्लेम्स हम सुनते हैं, हमें इमीडिएटली समझना है देयर इज सम पॉसिबिलिटी ऑफ अ ट्रैप, कुछ झोल होने की संभावना है। हम ये जजमेंट नहीं लेंगे कि वो क्लेम सही है या गलत है, वो जो बेच रहा है वो सही है या गलत है, जजमेंट नहीं, लेकिन हमारा काम है कॉशियस। मैं थोड़ा पॉज लूंगा, रिसर्च करूंगा, बात करूंगा, समझूंगा, ट्रायल लूंगा, एक्सपीरियंस लूंगा बिफोर टेकिंग द डिसीजन। तो अगर ऐसे हम 5 स्टेप का यूज करेंगे तो देयर आर गुड चांसेस दैट वी विल सेव आवरसेल्फ फ्रॉम अ फॉल्स ट्रैप। तो फिर दुनिया का कोई भी आदमी हमारे सामने हो, कोई भी कंपनी हमारे सामने हो और वो कुछ बेच रहा है, हम राइट डिसीजन लेंगे। वी वॉन्ट यू टू स्टैंड अप एंड टेक राइट डिसीजंस। तो हम एक चीज अभी आपके साथ शेयर करेंगे, दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। थैंक यू वेरी मच।